श्री शिवाय दोस्तों, साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा? इस जितिया व्रत का क्या महत्व है? इसकी पूजा विधि क्या है? और जितिया व्रत में कब पानी ग्रहण करना चाहिए? जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए? व्रत के नियम क्या है? जितिया के नहाए खाए दिन क्या खाना चाहिए? व्रत का पारण कब और कैसे करें? इसके साथ ही इस व्रत में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि जिनके सांस जीवित है उनके लिए अलग होते हैं, और जिनकी सांसों मान नहीं है उनके लिए कुछ नियम अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जितिया व्रत से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दें। सबसे पहले तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में विधि विधान के साथ रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। माताएं बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। वही कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी समझा गया है और यह छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जितिया कब है, जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। आश्विन मास की पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। मंगलवार को यानी 24 सितंबर को 12:38 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। 25 सितंबर को यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 12:10 पर यह व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। तो इस आधार पर 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन का व्रत रखा जाएगा। तो 25 सितंबर को हम व्रत धारण कर रहे हैं। तो 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन नहाए खाए का दिन होगा और बृहस्पतिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा, जैसे हम तीज का व्रत करते हैं। नहाए खाए फिर व्रत और फिर उसके बाद पारण, उसी तरह से जीवित पत्रिका का व्रत भी किया जाता है। लेकिन इसमें एक नियम बहुत कठिन है, जो कि हरितालिका तीज भी कठिन समझा जाता है। जैसे कि हरितालिका तीज के व्रत में आप शाम को भी पानी पी सकते हैं, या फिर कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद ही पानी पी लेते हैं। लेकिन इसमें नियम बहुत कठिन हो जाते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। मतलब जीवित पुत्रिका के व्रत में आप लगभग 28 घंटे तक निर्जला ही बिता देते हैं। नियम इस तरह के होते हैं। सुबह उठकर भी हम सब स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर जितिया बच्चे को पहनाया जाता है, दान इत्यादि करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर हम जल पीते हैं। तो व्रत बहुत कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हर माताएं जिनकी संतान है इस व्रत को धारण करती है और करना भी चाहिए। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसे में कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पुत्री है, पुत्र है, तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले समय की बात थी जबकि कहा जाता था कि पुत्र हो वही इस व्रत को धारण कर सकता है। तब पुत्रों की अधिक मान्यता थी। लेकिन अब तो पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है।
उसी भाव से पुत्र और पुत्री दोनों माने जाते हैं, तो आपके पास पुत्री है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए, कोई भी व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार में जरूर पूछना चाहिए। मतलब परिवार वाले जो कहते हैं वही करना चाहिए, सबके परिवार की परंपरा लागू होती है। तो देखिए मैं बता दूं, आप लोग कर लीजिए। परिवार में नहीं होता हो तो कैसे करेंगे, इसलिए ध्यान रखिए, पहले परिवार में जरूर पूछें। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन राजकुमार जीमूतवाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पंडावा हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वो द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तारा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्णा ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी तो जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। अब जानते हैं कि जितिया व्रत में नहाए खाए से पारण तक के नियम क्या होते हैं। पहला दिन होता है जो कि आपको मिलेगा 24 सितंबर को दिन होगा मंगलवार का। तो इस दिन आपको स्नान करना है। बाल धोकर के स्नान किया जाता है। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। तो नहाए खाए के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वह नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा मूली, बैंगन यह सभी चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले नहीं खानी चाहिए। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की मछली खाई जाती है। नहाए खाए वाले दिन अगर आपके यहां तरह का नियम है तब तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का। एक और चीज, नहाए खाए वाले दिन सब घरों कुछ विशेष व्यंजन खाकर ही यह व्रत शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर सरपूतियां, जिसे कि तरोई कहते हैं, तो इस तरह की उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। और कई स्थानों पर अलग अलग चीजें, कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनाई जाती है और भी बहुत सारी चीजें खाई जाती है। तो जैसा आपके घर होता है, कुछ विशेष अगर आपके यहाँ होता है तो आप वही खाकर व्रत का प्रारंभ करते हैं। नहाए खाए दिन में होगा, फिर शाम के समय घर में कुछ न कुछ मीठा बनता है। बच्चों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि बच्चों के निमित्त हम व्रत धारण करते हैं तो पोहा बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं ताकि हम बच्चों को खिला सके। यह एक तरह का नियम है। इसके साथ ही एक और चीज बनती है, छोटी छोटी पूड़ियां बनाई जाती है और इसके साथ ही बिना नमक तरोई की सब्जी बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चील, सियार और सासू मां के लिए दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर 3 पुड़िया बनती है, कई स्थान 4 बनती है, कई स्थानों पर 5 बनती है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके यहाँ कितनी बनती है, क्या परंपरा है। एक चील एक सियार के लिए बनती है, एक जीमूत वाहन भगवान के लिए बनती है, एक सासू मां के निमित्त ऐसा कहा जाता है कि बनती है, और एक पूरी बनती है। गौ लक्ष्मी के लिए इस तरह से 5 पूरियां बनती है। और सुबह जब सरगी खाने के लिए उठते हैं तब उसी समय स्नान इत्यादि करके और यह सभी पूरियां तरोई के पत्ते रखी जाती हैं। पूरी और तरोई वाली सब्जी, दही और भूरा चीनी, ये सभी चीजें आपको रखनी होती हैं। उस तरोई के पत्ते पर और घर की छत पर या फिर बैल्कनी में, जहां पर भी आपके पास खुली जगह हो, वहां पर यह चीजें रखी जाती हैं। रात्रि में 3 बजे के आसपास रख दी जाती हैं और मन में पितरों का ध्यान करके उनको समर्पित किया जाता है। जल का पात्र वही रख दिया जाता है या फिर जल का भी दे सकते हैं, जैसी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। फिर अपने पितरों से, चील और सियारों से और जीमूत वाहन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हमारी संतान की आयु लंबी हो, हर तरह से
हमारी संतान की रक्षा हो, हम यह व्रत धारण करने जा रहे हैं, वह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस तरह से प्रार्थना करके हम व्रत को प्रारंभ करते हैं। तो यह नियम किया जाता सरगी से पहले, अपनी सरगी खाने से पहले आपको करना होता है। एक और चीज बता दें, इस तरह से जो सासू माँ को भोजन दिया जाता है, चील सियारों को भोजन दिया जाता है, ये सब लोग नहीं देते हैं। जिनकी सासू माँ नहीं होती है वही देते हैं। कई स्थानों पर जिनकी सासू माँ होती है वह भी देते हैं। तो अपने यहाँ अपने परिवार में आपके जो भी परंपरा है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी यह कीजिएगा। हमारे यहाँ जिनकी सासू नहीं होती है वही यह नियम करते हैं, जिनकी सासू होती है वह वैसे ही सरगी खाकर और व्रत कर लेते हैं। और अब जानते हैं कि सरगी में क्या खाना चाहिए। सरगी में आप सुबह उठते हैं, जैसे कि हरी तालिका तीज में हम उठकर जल पीते हैं, उसी तरह से इसमें भी जल पीते हैं। आप कुछ भी तरल पदार्थ ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। इसके साथ ही आप चाहे तो कुछ आड़तू फल ले सकते हैं। कई स्थानों पर पूड़ी भी खाई जाती है। अगर आपके यहाँ खाया जाता हो तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, जरूरी नहीं है और मन भी नहीं करता है व्रत के समय कुछ खाने का, तब आप यह काम जरूर कीजिए कि थोड़ा सा दही और थोड़ा सा चीनी डालकर आधा चम्मच ही सही पर जरूर खा लीजिए। यह शुभता के लिए किया जाता है। सुबह दही जरूर हमें ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर जल आप लोग ले सकते हैं। दवाइयां लेना हो तो दवा ले सकते हैं, क्योंकि दिन में निर्जला रहना है तो हम दवाई नहीं खा पाते हैं। तो जो भी दवाई आपको खानी हो, चाहे आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की गोली लेते हो, या फिर थायराइड की गोली हो, या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप दवाइयां इसी समय ले लीजिएगा। और जितना हो सके इस समय ठंडी चीजें खानी चाहिए, जल इत्यादि लीजिए। आप चाहे तो चाय भी पी सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न पिछली बार आए थे कि क्या हम चाय पी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सकते हैं। चाहे आपको लेना हो ले लीजिए। एक और चीज, आप अगर सरगी लेने से पहले स्नान कर लेते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए आप सरगी लेने के पहले स्नान नहीं कर पाते हैं, तो भी हाथ पांव होकर वस्त्र जरूर बदल लीजिए। और जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसके बाद से दांत साफ जरूर कर लीजिए। ब्रश कर लीजिए या दातुन कर लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास दातुन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में नया टूथअप ब्रश रखिए, मतलब जिसका आपने ना किया हो। जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसी नए टूथब्रश से कर सकते हैं, जैसी हमारे पास उपलब्धता होती है। नियम पालन उसी अनुसार किया जाता है, लेकिन दांत जरूर साफ कर लीजिए। कुछ भी अनाज इत्यादि दांत में ना लगा रहे, क्योंकि आपका व्रत फिर खंडित हो सकता है। अगर उस समय व्रत के समय हमारे मुंह में किसी भी तरह से अनाज का अनुभव हो जाता है तो व्रत खंडित समझा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। यह तो हो गए नहाए खाए और सरगी के नियम। इसके बाद फिर स्नान इत्यादि करके और हम व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं। अपने घर में जो नित्य की पूजा है वह कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। भगवान जी, मूत वाहन से, अपने पितरों से, चीलों सियारों से सबसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपका यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। व्रत में किसी तरह के विघ्न बाधा न आए। कोई भूल चूक अनजाने हमसे हो जाए तो उसे क्षमा करें। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगी, यह जरूरी नहीं है कि आप हाथ में जल और अक्षत लेकर ही व्रत का संकल्प करें, बल्कि पूजा करते समय मानसिक रूप से हाथ जोड़कर अपनी व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद दिन में हमें निर्जला व्रत रहना होता है और के समय जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। तो पूजा विधि की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज, शाम के समय जितिया नहीं पहना जाता है। जितिया हम सुबह ही पहनते हैं। कई स्थान ऐसे हैं भारत में जहां पर जितिया पहना भी नहीं जाता है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। कई स्थान ऐसे हैं भारत में जहां पर सोने का जितिया धारण किया जाता है, कई स्थानों पर का जितिया धारण किया जाता है। कुछ लोग धागा भी पहनते हैं। तो सभी चीजें अपने घर में, अपने परिवार में पूछकर ही करिएगा। बहुत सारे जो व्रत है वह पारंपरिक चलते हैं, पीछे से जिस तरह हमारे पूर्वजों ने किया है
हम उसी तरह करते हैं, तो इसमें इस नियम में किसी तरह का हमें अंतर नहीं करना चाहिए। जैसा परिवार वाले करते हैं उसी तरह से करना चाहिए। शाम की कथा सुनने के बाद भी आपको जल ग्रहण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगले दिन ही जल पीना है। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और इसके बाद घर में जो पूजा करना है पूजा कर लीजिए। फिर बच्चों के सिर में तेल लगाया जाता है। थोड़ा सा तेल बच्चों के सिर में जरूर लगाना चाहिए। फिर आप अपने सिर में भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। इस समय जो सिंदूर लगता है, सिंदूर ऐसे लगता है मतलब सिंदूरा जो आपका है शादी वाला, उसी में से सिंदूर लगाया जाता है। आप चाहे तो शाम भी सिंदूरे में से सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को ना भी लगा पाए, कुछ स्थान है जहां पर नहीं होता है इस तरह का नियम, तो आप सुबह तो जरूर लगाते हैं। सुबह सिंदूर इन्हें ऐसे ही सुंदर लगता है। और इसके बाद जो आपका जितिया है, सबसे पहले आप बच्चे को धारण करवाइए। जितने भी बच्चे हैं सबको पहना दीजिए एक एक करके, और उसके बाद ही स्वयं आप धारण करते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप दान करते। दान किस चीज का करना है आपको तो देखिए, जितिया के पारण में दाल और चावल का दान किया जाता है। कच्चा दाल और चावल सब्जी में आप आलू टमाटर रख सकते हैं, कोई हरी सब्जी भी रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं। इसके साथ ही इस व्रत में तरोई का दान करना, तरोई का सेवन करना अत्यंत आवश्यक होता है, तो तोरई ले लीजिए। इसके साथ ही बहुत से स्थान है जहां पर अलग अलग चीजें मतलब परंपरा है। कुछ तरह की चीज के दान के ग्रहण करने के, तो जो आप लोग ग्रहण करते हैं, जो भी आप क्या विशेष है, कुछ खाने में पारण में वह भी चीजें दान की जाती है। जैसे कई स्थानों पर चढ़ने होते हैं। कई स्थान हैं जहां पर कुछ विशेष दान होते हैं। जो भी नियम है, जो भी आप पारण में अपना लेते हैं, वह सभी चीजें दान में थोड़ा थोड़ा ही सही पर जरूर दिया जाता है। इसके अलावा वस्त्र और दक्षिणा जो आप दान करना चाहते हैं, दाल चावल में कर और स्पर्श करके मनन करके दान कर दीजिए। यह पारण वाले दिन किया जाता है, तो अपने पारण से पहले सामग्री का दान करना। फिर जितिया बच्चों को पहनाया जाता है, स्वयं धारण किया जाता है, और उसके बाद ही जिस भी तरह से नियम हमारे यहाँ होता है उस तरह से उस वस्तु को खाकर हम जल ग्रहण करते हैं। हाँ, अब बात करें कि जिनकी सासू जी नहीं है उन्हें विशेष करना चाहिए, और जिनकी सासू जी हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जिनकी सासू जी नहीं है उनको पहले दिन जब नहाए खाए वाले दिन होता है उस दिन भी दान निकालना होता है। मतलब आटा दाल सब्जियां इत्यादि जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी चीजें हमारे नहाए खाए में विशेष हैं, आपके यहाँ जो नियम है उसके अनुसार आप लोग दान की सामग्री की निकालते हैं। जैसे सीधा निकाला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सीधा निकाला जाता है। उसमें आपको रखना है, सिंदूर रखा जाता है और इसके अलावा हल्दी और नमक भी रखे जाते हैं। सभी चीजें एकत्रित करके और उसको हम दान करते हैं, और उसके बाद ही आपको नहाए खाए में जो भी आप खाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप सब पहले दान निकालकर उसके बाद ही आपको खाना होता है। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो आपको इस तरह का नियम करना है, और पारण वाले दिन तो सभी को दान करना है। जिनकी सासू मां है वह भी दान कर है, जिनकी सासू मां नहीं है वह भी दान करते हैं। बस पहले दिन जिनकी सासू मां नहीं है सिर्फ वही लोग दान करते हैं। इसी तरह से जिनकी सासू मां नहीं है वह चीलों सियारों के लिए सरगी से पहले भोजन देते हैं। कई स्थानों पर तो वह लोग भी देते हैं। जिनके सासू मां है तो यह कुछ नियम होते हैं जो जरूरी होते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत एक बड़ा व्रत होता है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी व्रत होता है, और इसलिए इस व्रत में बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं। बहुत ही सावधानी से इन नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि यह व्रत किया जाता है पितृपक्षा में, और पितृपक्षा में पितरों के लिए ही, मतलब अपनी सासू मां के लिए हम भोजन देते हैं। तो एक तरीके से पितरों के लिए ही, पितरों से कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए ही हम व्रत धारण करते हैं, ताकि हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। और कहा जाता है कि एक बार देवता हमें क्षमा कर भी देते हैं, पर पितृ से क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए पूरी सावधानी से इस व्रत को धारण करना चाहिए ना। जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्णा ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया।
मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी तो जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती है। इस व्रत के कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें। इससे आपका व्रत सफल होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करे। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ख्याल रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन पहले ही त्याग दें। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा आता है कि नोनी के साथ में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वृत्ति के शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। विचार यह है कि त्योहार को उचित रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए। व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद ही पारण कर सकते हैं। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुनें। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति का उपाय करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन में जितिया वाली लॉकेट बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिला लाल या पीले रंग की धागा अपने गले में धारण करती है, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी रहती है। इसकी गांठें सामान्य होती है। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार सोने के लॉकेट में भी जूतियां बनवाकर धारण करती है और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीवित वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता, आइए अब जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे जितिया व्रत कब है। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। अगर आप भी जितिया व्रत कर रही हैं, जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें। जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियारेन बनाकर उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाली पूजा की थाली में सभी जरूरी चीजों का होना आवश्यक है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया
व्रत में पूजा की थाली में अक्षर यानी चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना आवश्यक है। के अलावा चील व सियारिन बनाने के लिए गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, अर्पित करें और लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन गाय के गोबर से सायरन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुशा से बनी थी जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस बार साल 2024 में नहाए खाए 2 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को और जितिया व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 पर तिथि समाप्त होगी। इस बार 25 सितंबर बुधवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को, जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 6:10 से 9:12 और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। जितिया व्रत में कुछ ज्यादा पर एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन मछली खाकर दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इतने नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को, जो कि बिना जल के नहीं रह सकती, वो जल ग्रहण करके भी रख सकती है। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे के दूध पे टट्ठी, देसी मटर करी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नूनी साग, काशी फल की खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए खिलाए जाते हैं। ताना और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले। कहाँ ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमरबेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा
शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा दोस्तों। हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी, दूसरा आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है,